हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंकों के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि वैज्ञानिक संकेत पद्धति, जैसे कि अगर किसी बहुत बड़े नंबर में बहुत सारे जीरोस दिए हुए हों तो उसे हम 68 इंटू 10⁶ पावर 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी बहुत छोटे नंबर में पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस दिए हैं तो उसे भी हम 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को a इंटू 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखना साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेत पद्धति कहलाता है। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें आप स्वयं वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखिए। इसके आंसर आगे के वीडियो में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मेजरमेंट में जितना भी सर्टेन यानी कि निश्चित और अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित डिजिट होता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रॉड या लोहे की रॉड का मेज़रमेंट अगर हम करें तो उसकी लेंथ जो है 2.76 सेंटीमीटर है, तो किसी स्केल से मेज़र करने पर 2.7 तक तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन 2.76 आएगा या 2.75 आएगा या 2.78 में क्लियरली नहीं कह सकते हैं। 2 और 7 तो सर्टेन डिजिट है व 6 अनसर्टेन डिजिट, तो हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा इसमें 3। तो आप सार्थक अंकों की परिभाषा लिख लीजिए। मापन से प्राप्त अंकों के परिमाण को शुद्धता पूर्वक प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, जिसमें अंतिम अंक अनिश्चित होता है। जैसे कि 2.76 में 2 और 7 तो निश्चित हैं या सर्टेन डिजिट हैं और 6 अनिश्चित या अनसर्टेन डिजिट है। रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट नंबर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि सार्थक अंक किसी मेजरमेंट में कितना है ये डिसाइड करने का कुछ रूल्स होते हैं जो निम्न है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है, नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट या अंक
संख्या नहीं, संख्या तो 11, 12, 13 ये संख्या हो जाएंगी। तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सार्थक अंक होता है, वो सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि 32673 में सभी डिजिट नॉन जीरो हैं, तो इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, जितना भी जीरोस होता है नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो सब सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 62000121, इसमें ये और ये 40 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? सार्थक अंक 9 हो गए। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल 321.002 में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 7। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में यानी कि बाएं जितना भी जीरोस होगा वो सब सार्थक नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.000081, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 2। अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, नॉन जीरो डिजिट के राइट में यानी कि दाएं अगर जीरोस है लेकिन डेसिमल का साइन वहां पर नहीं है तो वो सब सार्थक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 62814000, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। रूल नंबर 5, यदि नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरोस है और साथ में डेसिमल साइन भी है तब वो सब सार्थक होंगे। फॉर एग्जाम्पल